क्योंकि पंडित जी ने तो बताया बताया सरल करके, और शास्त्रों ने भी ऐसा ही बताया है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद की जान नहीं, और सुरती समर्थी और महाभारत भाई समझते 18 पुराण नहीं, और लिखे पढ़े मैंने इनके लिखे पढ़े। कहे को भाई ये हम गलत समझ गए, अब BA में भी चाहिए जी ना, ये की डिग्री कितनी ले रहे हो, ये किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है, अनपढ़ का अनपढ़ है जी। इनके लिखे पढ़े में लिखे पढ़े बिन मात पिता करूं, क्योंकि आज प्रत्यक्ष देखा जा है। भाइयों को बता दें, चल रहे ना वीडियो, बिल्कुल भाइयों को ये बता दें कि हम इस पंडित जी की बात को प्रत्यक्ष साबित कर रहे हैं कि नहीं। कोई भाई पढ़ा लिखा BA LLB M और अमेरिका तक चला गया, लेकिन माँ बाप की कोई कदर नहीं। अगर कर रहा हो तो बताओ, कोई माँ बाप को महत्व नहीं दे रहा कि माँ बाप क्या तीर्थ हैं, माँ बाप क्या हैं। सब अपने आप में मसरूफ, और यूं के बैठा रहे तू। ये परमात्मा का निरादर है। माँ बाप परमात्मा है, तीर्थ तुल्य है, पूजनीय है माँ बाप पुत्र के लिए। कितने LLB MM पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जान ले वो भाई जो यूं कहे कि पंडित जी की साधारण बात भी ज्ञान में घटाओ, तुम झूठा मारो बेटे। और पंडित जी ने ये बता रखा कि पढ़े लिखे बिन मात पिता गुरु, और छोटे बड़े की कान नहीं। अगर जानते हो तो बता दे। बिल्कुल सही बात। अगर एक भी जानता हो तो मेरे तो राज है, मैं पूछ लूंगा। शायद आपने ना पूछना आवे, मन न पूछने का बेरा है कि भाई तू कितनी कान करे है। मेरा आगे को सतपाल से जिसका बताऊ था जगह चौहान साहब है का, और पैसे वाली पार्टी है, 3 भाई है, 3-4 भाई और तगड़े हैं सारे। एक भाई छोटा थानेदार है, एक भाई डॉक्टर है, बहुत बड़ा लेब लगा रहा है। यानी सारे का काम बहुत बढ़िया है, जमींदारा भी है, खेती भी है। और वो इसका जो है ना ईश्वरीय राय का जो है ना सत्संग्रह है, तो वो मेरे को बोला प्रेम ही प्रेम है, प्यार दूसरी चीज है, प्रेम दूसरी। तो मैं जानता हूँ ये जो ओम शांति वाले हैं, हाँ ओम शांति वाले, हाँ ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ कि प्यार किसने कहे हैं, प्रेम किसको कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये प्रेम भी हमारा कहन मात्र का है, प्रेम नाम की कुछ और चीज होती है। प्रेम उसको कहते हैं जिस प्रेम में अपने शरीर को नहीं देखा जाए, केवल अगले की बात देखी जाए। एक मैंने कविता कराई थी अपनी। एक चीज और है जी, मैं एक बात और कह दूं इसमें, ये एक सवाल और उठाया करें कई बार, कहेंगे अक शिव अलग हैं, हाँ ये ओम शांति वाले, शंकर अलग हैं, ये तो भ्रम है ना। चलो आप आगे बढ़ो, छोड़ो इन तो मैंने एक कविता करवाई थी, आशिक जीते जी मरते हैं, अपनी कविता थी मेरी बनाई जी। आशिक जीते जी मरते हैं, और शीश तार के जो धरते हैं, करते हैं इश्क दिलदार से, ना पड़े दूसरा साया। मैंने अपनी समझ का खुलासा नहीं करे इसका जी। नहीं तो असलियत तो ये कि जो जैसे हम संसार में मसरूफ है ना, परमात्मा को जानते ही नहीं, केवल कहण मात्र में जानते हैं कि हाँ भाई परमात्मा भी है। जैसे ये बात सही थी, नानक साहब से पूछा नानक के शिष्यों ने, मर्दाने ने और एक और था, वो 2 थे उसके शिष्य। उन्होंने पूछा कि महाराज यूं बताओ आश्चर्य की संसार में कौन सी बात है, कि भाई आश्चर्य की संसार में 2 ही बात है, तीसरी बात नहीं है आश्चर्य की। कि महाराज 2 बात कौन सी है बताओ। कि भाई एक बात तो ये है कि सब कहते हैं भाई मरना तो पड़ेगा, लेकिन कायम कोई नहीं। फांसी को हुक्म दे करके यूं कहते भाई तर्क के जो सुना 8 बजे तू फांसी टूटेगा, जो कि तब तक खाया जा खा ले, जो चाहो तो कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता वो, खा नहीं सकेगा।
निकला नहीं जाएगा। हाँ वो ना कुछ भी। तो जिसने मृत्यु दिखती हो, और वो पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इसका वर्णन कर रखा संसार का। मेरे गले में घला दुख विपता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है गजब है। यो गजब नहीं तो और क्या है कि हम क्षण क्षण मर रहे हैं जी, और काल की कौड़ी भर रहे हैं, आग को गठड़ी बांध कर अपने सिर पर धर रहे हैं, और फिर भी मस्त हैं, कोई परवाह नहीं जी, कोई गम नहीं, इतने मस्त और इतना जानबूझ करके बार बार उसी को कर रहे हैं। जो काट रहा है, जो डस रहा है, उसी सर्प को बार बार पकड़े, जो जला रही है उसी आग में हाथ बार बार दे रहे। तो वो भाई कहने लगा कि भाई आप प्रेम और प्यार में जानते नहीं। मैं बोला जी हाँ मैं जानता कौन, आपने जो बताया ना वो ठीक है, लेकिन मैं उससे बोला आप एक बात बताओ, आपने कड़वा और मीठा महसूस हुआ? भाई कड़वी चीज तो कड़वी लग गए और मीठी चीज मीठी लग गए। बोले ये भी कोई कहने की बात है, तो सभी बता देंगे। तो ये पहचान है, जिसको ज्ञान हो जाता है ना, उसको कड़वा और मीठा दोनों भाव नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है, सम हो जाए जी। तो इसी प्रकार से जो है ना, मीराबाई ने जब ज्ञान हो गया, इतनी सामर्थ्य हो गई कि राणा ने छक्के जोर लगाया, मारना चाहा तो भी मार नहीं सका, उसके विपरीत होता रहा जी। जब हम इस संसार को जानने की कोशिश करेंगे और पंडित जी की बातों को विचार करके द्वारा, बुद्धि के द्वारा देखे हमारी बात भाई साची है झूठी, पढ़े किसी शास्त्र में पढ़े, पुराणों में पढ़े, भागवत पुराण पढ़ने और कुछ ना। भागवत पुराण से ये बेरा लग जाएगा, महाभारत पढ़ोगे तो ये बेरा लग जाएगा कि वाक्य ही पंडित जी ने शास्त्रों से न्यारी कोई बात नहीं कही। बिल्कुल ठीक बात। तो आड़ पंडित जी ने जो बताया था ना, जो मैं भाइयों को बताना चाहता था, लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सदगुरु से उपदेश सुने बिन। सदगुरु, गुरु तो अनेक है भाई जी, लेकिन सदगुरु एक का होता है। सदगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं, और सतपथ, सत का पथ, सत केवल परमात्मा है, परमात्मा के मार्ग पर चलना जी। इसका अर्थ ये है सतपथ, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना, परमात्मा मय हो जाना, परमात्मा से अन्य किंचित मात्र दूसरा ना रहे। जब सतमय के पथ पर होगा, सतपथ गोपद, गो नाम इंद्रियों का है, यानी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, उनको ऊपर पैर रखना। सतपथ गोपद विधि और भाग बिन, यानी विधि तरीका, जो हमारे शास्त्रों में हर एक कार्य की विधि बता रखी, कौन सा कार्य किस टाइम करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने जब यह रचना करी तो वह भाई विचार करके देखकर, हम भी विचार करके देखते हैं कि नहान के ते लेकर, खान के ते लेकर के, आराम करके ते लेकर के, और औलाद पैदा करके ते लेकर के, बिल्कुल, और आनंदमय रहन के ते लेकर के, सारी चीज हमारी परमात्मा ने रचना में हमारे रचन से पहले रच रखी। यानी जैसे बच्चा पैदा होने से पहले 4 महीने पहले माँ की चुटिया में दूध आ जाए, 4 महीने पहले, और फिर यो मूर्ख खान की भूखा बन कर रहा है। अरे भले मानस, जब तू इस पृथ्वी पर आया भी ना था, जब तेरे से 4 महीने पहले तेरे खान का सामा बांध दिया था उस परमात्मा ने, तो तू भूखा कैसे मरेगा? लेकिन ना हमारी समझ में ना आती। तो इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा ने सारे कार्य करने के समय नियुक्त कर रखे। बिल्कुल, हर बात नियत कर रखी, किस टाइम आराम कर रहे और कितना आराम करे, और किस टाइम काम करे और कितना काम करे, और किस टाइम कौन सा काम कितना बोलना चाहिए और कितना ना बोलना चाहिए, और क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए। ये बातें सारी परमात्मा ने इस रचना में मारे आउन से
पहले ये रखी थी हाँ जी। मारी खातर, लेकिन मारी समझ में को नहीं आ रही। और भाई समझ में आए बिना सारे का सारा घास कटे है। नो बात है जी। हम तो सारी झूठे बोलना भाई, हमारा काम में झूठ बोलने का बने, क्योंकि परमात्मा ने पता नहीं क्यों और कैसा उन गुरुओं ने, हमारे जो गुरु जी थे ध्यान स्वरूप जी, उनका ब्राह्मण के घर का शरीर था और ऋषिकेश में रहते थे, गंगा किनारे आश्रम बनाया हुआ था रोहतकाड़ा में। और आज भी उस आश्रम पे लिखा हुआ है कनालौर आश्रम, हाँ ऐसा कनालौर के थे वह, हाँ। बढ़िया उनने बनवाया था महाराज जी के लिए, उनका गुरु था वो। और उन्होंने जो बता रखा है ना, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। अच्छा। एक गीता का टीका कर रखा है, वो तो हमारे पास है भी इन मार धरी से। और एक वो मैंने दे दी किसी था पढ़ने था, 20 किताब दे दी जो आज मिलती नहीं। 2 तो योग वशिष्ठ दे दिए जो इतने मोटे मोटे थे, आज मिलते ही नहीं। आज वो आने बंद हो गए, बम्बई के थे जी जी। और 20 किताब ऐसी दे दी जो बहुत महत्व रखती थी। यानी उपनिषद थे, 18 उपनिषद दे दिए, और लेकिन लोगों ने उल्टा दिया नहीं किसी को। न्यूना बेरा कित गैर कितना, एक तो अयोध्या का पंडित जी था, उसने बोला वो योग वाशिष्ठ के बारे में पहला खंड दे दे मेरे को, पढ़ के ना उल्टा दे दूंगा, फिर दूसरा दे दिया। वो पहला पढ़ लिया और आखिरी बोला दूसरा भी दे दो, मिला के देखूंगा, और दोनों उल्टे दिए। आज किसी कीमत पर भी नहीं मिलते, बम्बई से आते थे, छापा खाना बंद हो गया। जो जहाँ से ये किताब मंगाई ना, ये जाति भास्कर जी, वहां से आती थी रामायण भी और ये भागवत पुराण भी, सारे ग्रंथ वहां से आते थे। जी 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 जी। और वो पंडित थे ज्वाला प्रसाद जी, हाँ ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, हाँ मिश्र जी, बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिस मार्ग में आदमी लगता है ना, वो ये मार्ग मीठा लगन लग जाए। भूखे ने तो रोटियां ही सासा, और भाई धनाड़ ने भोगों की सासा। और भाई ताकत आड़े ना आंगे का गुरु, सब जो सुना अपने गुरूर में लट्टू। हाँ हाँ बस, अज्ञानी अज्ञान में लट्टू से, और ज्ञानी ज्ञान में लट्टू से। तो भाई कहने की जरूरत को नहीं रही। बात या भाइयों से प्रार्थना है कि भाई इन बातों ने विचार करके और अच्छे मार्गों को, अच्छी बातों को जानने की कोशिश करो।